देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? अच्छा है क्या? मैं विश्वास करता हूँ आप सभी परमेश्वर में अच्छा है। सो परमेश्वर ने इस साल 9 महीना तक परमेश्वर ने हम लोग को संभाला है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद कहना है, क्योंकि ये परमेश्वर का कृपा और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये फेलोशिप आप युवा के लिए स्पेशली तैयार हुआ है, और परमेश्वर से स्थिर होने के लिए और परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए स्पेशली तैयार हुआ है, क्योंकि हम अभी अंतिम दिनों में हैं। परमेश्वर के इच्छा ये है कि लूका 12 अध्याय 39 वचन में मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह ही अभी सुलग जाती। ये परमेश्वर की इच्छा है। सो परमेश्वर ने ये पृथ्वी में आग लगाने के लिए आया हूँ। क्या आग? पवित्र आत्मा की आग और जागृति की आग। परमेश्वर ने ये अंतिम दिनों में ये आग को डालने के लिए परमेश्वर शुरू किया है। परमेश्वर को ये चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो आग फैलना चाहिए, वो आग सुलग जाना है, इसलिए परमेश्वर आपको चुना है। सो परमेश्वर ने हमारा भारत देश में कुछ युवाओं को परमेश्वर चुना है। उन लोग का नाम इग्नाइटर्स है। परमेश्वर उन लोग को चुना है। परमेश्वर उन लोग को नाल माड़ी के बुलाया गए। परमेश्वर उन लोग को बात किया गया। मात्र नहीं है, परमेश्वर उन लोग को जागृति से आग से परमेश्वर उन लोग को भरकर उन लोग को भेजा है। वो इग्नाइटर्स हमारा भारत देश में जाकर परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा आश्चर्य काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन लोग के द्वारा अद्भुत काम कर रहे हैं। उन लोग के सुसमाचार के कारण ज्यादा लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। परमेश्वर आश्चर्य काम परमेश्वर इग्नाइटर्स के द्वारा परमेश्वर कर रहे हैं। सो आज कुछ इग्नाइटर्स आज देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोग के बीच में ज्यादा अद्भुत काम कर रहे हैं। कुछ नया युवा लोग भी आज देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को ऊपर को भी परमेश्वर बड़ा योजना परमेश्वर रखा है। परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर आपको भी उपयोग करने वाला है। ठीक है, आज ये इग्नाइटर्स आप युवा के लिए स्पेशली तैयार हुआ है। ठीक है, आज ये कार्यक्रम में गीत का सेक्शन है और गवाही का सेक्शन, प्रार्थना की सेक्शन और संदेश का सेक्शन भी है। ठीक है, सो परमेश्वर आज ये सेक्शन को परमेश्वर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, सब ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर हर एक सेक्शन के द्वारा परमेश्वर आपको बात करेंगे। ठीक है, एक कार्यक्रम को जाने के पहले हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ठीक है, आइए सब आंख को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इग्नाइटर्स फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर सितंबर महीना तक परमेश्वर हम लोग को संभाला है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर रिवाइवल फेलोशिप कार्यक्रम को आपको हाथों में हम सुनते हैं परमेश्वर। शुरू से अंत तक आपको पवित्र आत्मा से हम लोग को भर दीजिए। आपका प्रशंसा से हम लोग को भर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। आपको थैंक यू लॉर्ड, प्रशंसा से हम लोग को भर दीजिए परमेश्वर। गीत के सेक्शन को आप ले जाइए। हम पूर्ण दिल और पूर्ण मन से आपको आराधना करने के लिए हमको सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना सेक्शन को आप ले जाइए परमेश्वर। आपका प्रार्थना की बोझ से हम लोग को थैंक यू लॉर्ड भर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, संदेश सेक्शन को भी आप ले जाइए। हम लोग को आप बात कीजिए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा से हम लोग को भर दीजिए। जागृति आत्मा से हम लोग को भर दीजिए परमेश्वर। हम लोग को बदल दीजिए, हम लोग को तैयार कीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना में रुकावट करने वाला, थैंक यू लॉर्ड, प्रार्थना में रुकावट लेने वाला शत्रु को हम बांध कर हम प्रार्थना करते हैं। सारे प्रार्थना बिंदु आपके हाथों में समते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुना है, सो परमेश्वर को धन्यवाद है। अभी हम गीत गाकर परमेश्वर नाम को हम ऊंचा करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, भजन संगीता 34 अध्याय में 3 वचन,
मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। सो ऐसी परमेश्वर का वचन है। सो दाऊद ने ऐसे कहा है। सो अभी हम परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करने वाला है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अभी हमारे बीच में अनमोल भाई है। सो उनके साथ हम सभी मिलकर परमेश्वर नाम को हम ऊंचा करने वाले हैं। ठीक है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस इग्नाइटर प्रोग्राम में। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और रिवाइवल जागृति के आग को आइए हम फैलाते चले। मीका में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा हमें बतलाता है 2 अध्याय के 13वें वचन में, उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। हम विजय से बढ़ करके हैं, जीवन से बढ़ करके हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें, जय जयकार और महिमा और प्रशंसा करें। आइए हमारे साथ मिलकर के इस गीत को गाएं, एल सदाए तुझसा कोई नहीं। सब ताली बजाते हुए आइए अपने जिंदा खुदा की महिमा करते हुए हम गाएंगे। वो एल सदाए है, उसके जैसा कोई और सामर्थ्य नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। आइए उसकी प्रशंसा करें। एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, तुझ सा न कोई। एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, तुझ सा न कोई। उसके जैसा कोई और है ही नहीं। वो अनुग्रहकारी है, वो सामर्थी परमेश्वर है, विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार हम गीतों को गाते हुए करें। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। तू ना बदलता, सदा निरंतर, महिमा के योग तू ही है। वो एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, तुझ सा न कोई। उसके जैसा कोई नहीं। असंभव को संभव करने वाला, अग्नि और बादल के रूप में हमारे आगे आगे चलने वाला, उसके जैसा कोई है ही नहीं। आइए ऐसे एल सदाए परमेश्वर की महिमा करें। आइए सब मिल करके गाएं। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला था तू। असंभव को तू करता है संभव, अग्नि और बादल बन के चला था तू। चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी महिमा सदा। ओ एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, एल सदाए, तुझ सा न कोई। एल
Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, विश्वास योग्य, सदा निरंतर एक सा रहने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें। मिलकर के हमारे साथ प्रभु के नाम को आइए ऊंचा करें। हालेलुया। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। तू न बदलता, सदा निरंतर, महिमा के योग्य तू ही है। ओ El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई, तुझ सा न कोई। El Shaddai परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। कई बार परिस्थितियाँ हमें बड़ा बलवान लगती है, ऐसा लगता है कि हम उसके सामने छोटे पड़ गए, परंतु हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है वो सर्वशक्तिमान है। हर समस्याओं से बड़ा, हर प्रॉब्लम से बड़ा, हर गंभीर बातों से बढ़ करके हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और इसलिए अगर हम उसके साथ हैं तो हर एक मुसीबतों को, हर एक मुश्किलों को हम सामना करते हुए, तूफानों को चीरते हुए हम आगे की ओर दौड़ते चले जाएंगे। आइए प्रभु की महिमा करें। गर आए कोई मुश्किल, आ जाए गर तूफान, मैं ना घबराऊंगा उससे, यीशु का वचन सुनाऊंगा, ये सबको बतलाऊंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर El Shaddai परमेश्वर है। आइए मिलकर के प्रभु की महिमा करें। अगर आए कोई मुश्किल, आ जाए अगर तूफान, मैं ना घबराऊंगा उसे, यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। आए कोई मुश्किल, आ जाए अगर तूफान, मैं ना घबराऊंगा उसे, यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। प्रभु के काम हमें बड़े हिम्मत के साथ करते जाना है, चाहे हमारे सामने यरदन क्यों ना हो। आइए मिल करके प्रभु के काम को आगे बढ़ाते चलें। आत्मा का सामर्थ लेकर के, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेकर के आइए यीशु के काम में हम आगे बढ़ते जाएं। करना है अब काम मसीह का, यरदन से क्या डरना, करना है अब काम मसीह का, यरदन से क्या डरना। ताकत नहीं है उसके अंदर, मुझको उसमें डुबोना, मुझको उसमें डुबोना। आत्मा का सामर्थ मिल जाएगा वहाँ, मैं पार हो जाऊंगा उसे, यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा,
उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से। जो सामर्थ परमेश्वर हमें देगा, उस सामर्थ से हम बढ़ते चले जाएंगे, उस मसीह के आग को हम फैलाते चले जाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा अगुआ हमारे आगे आगे चला है। हालेलुया। होशे में हमने पढ़ा है वो हमारे आगे आगे चला है। आइए हम उसकी प्रशंसा करें। रोक नहीं सकता है हमको सहर पना की दीवारें, रोक नहीं सकता है हमको सहर पना की दीवारें। अगर आत्मा का सामर्थ्य हो इस जीवन में हमारे, इस जीवन में हमारे, गिर जाएंगी दीवारें, मिट जाएगा निशान, बढ़ता ही जाऊंगा उसे। यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से। अगर कोई रुकावट डाले, हमारे सामने गोलियत की ताकतें खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहोवा परमेश्वर के नाम से आते हैं। हालेलुया। आइए हर एक रुकावटों को दूर करते हुए, हर एक उलझनों को दूर करते हुए उस दौड़ में हम दौड़ते चले जिस दौड़ में हमारा मसीह पहले से दौड़ चुका है। आमीन। हालेलुया। अगर रुकावट डाले गोलियत प्रभु के काम के लिए, अगर रुकावट डाले गोलियत प्रभु के काम के लिए, एक ही दो बस चिकना पत्थर काफी है उसके लिए, काफी है उसके लिए। होगी विजय हमारी और हारेगा शैतान, मैं पार हो जाऊंगा उससे। यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से हम विजय को हासिल करने जा रहे हैं। हमारा छुड़ाने वाला, बाड़े को तोड़ने वाला, रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारे आगे आगे जा चुका है। वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम प्रभु से कहें, हम दिल से उससे प्यार करें और हम उससे कहें कि प्रभु हम आपको दिल से चाहते हैं। और ये गीत हम इसीलिए गाते हैं क्योंकि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। आइए अपने परमेश्वर के चरणों में जब आप और हम उपस्थित हैं, आइए हम उसकी आराधना करें इस समय। हालेलुया। जीसस, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना करते हैं तो जिंदगी देने वाला परमेश्वर, बंदगी देने वाला परमेश्वर, तेरी आराधना। जीसस तेरी महिमा करते हैं खुदा।
चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को आइए हम ऊंचा करें। प्रभु यीशु हमें जिंदगी देने वाला है। प्रभु यीशु हमें बंदगी देने वाला है। उसके तुल्य कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं। बाइबल बतलाती है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु नाम है। आइए उस नाम की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मिलकर के उसका आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर के गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, आइए मिलके कहे तू ही मेरे मन में, मेरे दिगर में तू ही तू, मेरे आँखों में, मेरे आँखों में तू ही तू। जय जय यीशु। मिलके कहेंगे जय यीशु। आइए आराधना करें हमें। जय यीशु। हालेलुया। जय
यीशु जय जय यीशु। हमारे हारे हुए परिस्थिति में वो जय देने वाला परमेश्वर है। वो विजय प्राप्त किया है और हमें भी जय की उत्सव में लेकर के चलने की प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर है। हमने मीका में पढ़ा है, वो हमारे आगे आगे चला है। बाड़े को तोड़ने के लिए वो हमारे आगे आगे चला है। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारे लिए रास्ते को तैयार करने वाला पिता है। इसलिए हम उसकी आराधना, इसलिए हम उसकी प्रशंसा और इसलिए हम उसको आदर और महिमा देते हैं। प्रभु हम तुझे सारा आदर देते हैं। तू हमारे आगे चला है, हमारे लिए रास्ते को तैयार करने वाला, रुकावटों को, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को तू तोड़ दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हो यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबसे बातें करें। आमेन। अच्छा है, सिंगिंग सेक्शन परमेश्वर ने हम लोग को दिए हैं, सो परमेश्वर की धन्यवाद है। ठीक है, सो इस चुड़ाता युवा सेवक में परमेश्वर हर एक महीना को हर एक विषय परमेश्वर हम लोग को देते हैं। सो ये विषय के द्वारा ये कार्यक्रम चलता है। परमेश्वर सितंबर महीना के लिए अच्छा विषय परमेश्वर हम लोग को दिए हैं। वो विषय का नाम द गॉड हु केयर्स, परमेश्वर जो ध्यान रखता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर का कई नाम है। यहोवा राफा है, यहोवा शम्मा है और यहोवा ईरे है। एक एक नाम को एक अर्थ है। हमारा परमेश्वर पूरे करने वाला परमेश्वर, हम लोग शांति देने वाला परमेश्वर, हम लोग को चंगाई देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हम लोग को नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हम लोग के ऊपर कैसे ध्यान रखना है, सो ये पूरा आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे बीच में बहन यस्तर है, वो आकर टीम प्रेजेंटेशन करेगी। परमेश्वर ये टीम प्रेजेंटेशन के द्वारा आपसे बात करेगा। अच्छा से सुनिएगा। ओवर टू टीम प्रेजेंटेशन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये सुंदर कार्यक्रम के द्वारा आप सभी को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। आज इधर आई हुए सभी को यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना है। और अपने आज थीम प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है पता है, आप बहुत सारे उलझन में होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लमों में होंगे, बहुत सारे आप टेंशन में होंगे कि क्या ही मेरे जीवन में हो रहा है, क्या ही मेरे साथ हो रहा है, ये सब कब ख़त्म होगा, ये सब कब फिनिश होगा, ऐसा करके सोचते होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए। आपको संभालने वाला एक परमेश्वर है, आपको देखभाल करने वाला एक परमेश्वर है, आपको देखभाल करने वाला, आपको संभालने वाला है, आपको पूछने वाला एक परमेश्वर है। आपको हमेशा परमेश्वर याद करते रहता है। आपको पता है भजन संहिता 139 में 2 में ऐसा कहा जाता है कि मेरे उठना, मेरे बैठना और मेरे विचारों को दूर से जानता है। तो अपने विचारों को भी वो अपने शायद जाते होंगे दूर से मतलब आसमान और ज़मीन का कितना सारा फ़र्क है, अपने सबको पता है ना। तो इतना फ़र्क में अनुसार, तो इतने फ़र्क में भी अपना विचार को भी वो जानता है। वो हमेशा अपने देखभाल करते रहता है। परमेश्वर अपने को जानता है, अपने को याद करते रहता है कि ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे ने खाना खाया, मेरे बच्चा क्या सोच रहा है करके, क्योंकि उसने ना अपने हाथों में अपने को दौड़ के रखा है। हाथों में कौन दौड़ के रखता है, आपको पता है ना। कुछ लोग आजकल टैटू लगा लेते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर टैटू नहीं, अपने को दौड़ के रखा है, अपने को याद करता है, अपने को हमेशा याद करता है। और इसके लिए आप कोई भी विषय के लिए चिंता मत कीजिए। आज का थीम प्रेजेंटेशन क्या है करके आप जान गए हो। अपने को संभालने वाला परमेश्वर जी। अपने को कोई भी भूल जावे, अपनी मम्मी भी भूल जावे ना, यीशु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुझे कभी टुकराऊंगा नहीं, मैं कभी तुझे भूलने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा है। यीशु ऐसा ही बोलता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू क्यों डरता है, तू क्यों कल के विषय के लिए तू चिंता करता है। तू चिंतित ना हो, क्योंकि यीशु है अपने साथ
जो सबसे दुनिया में बहुत बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर कौन है पता है? वो यीशु ही है। अपने साथ हमेशा है। अपने को किस चीज़ के लिए डरना है, अपने किस चीज़ के लिए अपने को किस चीज़ के लिए चिंता करना है, अपने अपने नीड्स को फुलफ़िल करता है। कुछ भी अपने सोचते हैं कि अपने मन, आपके मन में आप सोच लीजिए कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये चीज़ को चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर जी मेरा ये चीज़ को आप सही कीजिए। ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, ज़रूर आपके सब नीड्स को वो पूरा करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखिए। आपको पता है ना, 2020 में कोरोना टाइम में इतना कुछ उलझने हुए थे, इतना कुछ मृत्यु का समाचार पे समाचार आ रहा था। समाचार वाले ऐसा कहने लगे कि अब के बाद हमारे पास है ना शूटिंग समाचार निकालने का टाइम नहीं है। बहुत सारे समाचारों के उनने बताया नहीं। वो कह रहे थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास शूटिंग करने का टाइम नहीं है, वो सब निकाल के डालने का टाइम। इतना सारा समाचार था, इतने सारे लोग मर चुके थे, इतने सारे मृत्यु के आवाज़ें आ रही थी, इतना रोने का आवाज़ आ रहा था। कुछ लोगों ने अपने मम्मियों को खुआ दिया, अपने पापा को खुआ दिया, अपने बहन भाई, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, बहुत सारे लोगों को खुआ कर दुनियादारी लोगों लाचारी के तौर पर खड़े थे। वो समय उनको उनका कोई भी नक्षत्र नहीं था, कोई भी डेस्टिनी नहीं था, कोई भी उनके साथ नहीं था। लेकिन अपने को संभालने वाला एक यीशु था ना, अपने को देखभाल करने वाला एक यीशु था ना। वो 2020 में भी अपने को संभाल के यहाँ तक 2024 तक लाया है। आप सोच लीजिए, ये टाइम तक अपने को लाकर, अपने को संभाल कर इतना कुछ ख्याल रखा है। 2020 से लेके अभी तक आप सोचिए कितना कुछ अपने को नीड्स अपना फुलफ़िल किया होगा। वो टाइम में कुछ भी अपना सहारा नहीं था, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने सब्जियां तक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो टाइम में अपने को सब्जियां भी दिलाकर कितना कुछ अपना नीड्स फुलफ़िल किया ना। वो परमेश्वर आपके साथ है ना। आप किसके लिए डरते हो? आप किस चीज़ के लिए चिंता करते हो? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कल के बारे में चिंता मत करो, तुम कल का बोझ, अपना बोझ मुझे दे दो। तो आज अपने एक वचन देखेंगे ना, एसाया 41 में 13 ऐसा कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरी दाहिने हाथ को पकड़ के रखा हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा। ऐसा कहता है परमेश्वर, कहता है कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा है। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया है ना, फिर किस चीज़ के लिए आपको चिंतित करना है, फिर किस चीज़ के लिए आपको टेंशन करना है? आपका सभी बोझ उसके ऊपर डाल दो। परमेश्वर यही कहता है हमेशा। पूरी बाइबल में आप देखोगे ना, 360 टाइम ऐसा लिखा है कि आप डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने साथ है। आपको पता है, मैं आपको एक विषय के बारे में कहना चाहती हूँ। नोवा करके एक इंसान था, पूरी दुनिया को मैं नाश करने वाला हूँ, ऐसा करके परमेश्वर ने निर्णय ले लिया था। वो टाइम में एक के ऊपर उन्होंने कृपा दिखाया था, एक के ऊपर उनको करुणा आई थी। वो कौन था पता है? सिर्फ और सिर्फ नोवा ही था। ईश्वर ने उसके ऊपर करुणा दिखाई थी। उनकी वजह से आपको पता है जोड़ी जोड़ी पशु पक्षियाँ भी बच गए थे, और पशु पक्षियाँ बचने के बाद बहुत सारे एनिमल्स को भी बचा लिया गया था, उनके परिवार को बचा लिया था। एक के ऊपर करुणा के वजह से आपने देखा कितने लोग बच चुके थे। आज अपने दुनिया में है, मतलब नोवा के अपने लोग जनरेशन है। तो वैसा ही अपने को कोई भी विषय के लिए चिंता नहीं करने का। नोवा को उस टाइम में संभालने वाला परमेश्वर आज अपने को भी संभाल रहा है। आपको पता है ना, इस 2024 का वचन भी वही है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरा देखभाल करूंगा, वही है। प्रॉमिस वर्ड भी अपना वही है। तो आप क्यों चिंता करते हो? आपका बोझ, आपका टेंशन, आपका उलझन, सब कुछ उसके ऊपर डाल दीजिए, वो तुम्हें संभालेगा। आगे वाले सेशन के साथ अपने साथ परमेश्वर बात करेगा। यीशु मसीह की जय। अच्छा, 3 प्रेजेंटेशन हम सुने ना। परमेश्वर हमारा ऊपर इतना प्यार रखा है ना, सो हमारा ऊपर परमेश्वर हर एक घंटा, हर एक सेकंड, हर एक मिनट परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। कुछ कई मतलब कठिन परिस्थिति आएगा, बट चिंता मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 10 अध्याय
30 वचन में ऐसे दिया है, परमेश्वर हर एक सिर के बाल को परमेश्वर गिने हुए हैं। सो परमेश्वर आपको कैसे छोड़ दिएंगे? सो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो परमेश्वर को विश्वास रख दो, परमेश्वर हमारे सारे चिंता को परमेश्वर दूर करेगा, ठीक है। ओके, अभी हम एक गवाही को हम सुनने वाले हैं, युवा की गवाही को हम सुनने वाले हैं। सो परमेश्वर के युवा के जीवन में कैसा ही भलाई किया है, परमेश्वर उनको क्या किया है, उनको हम सुनने वाले हैं, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ रेचल और बैंगलोर से बोल रही हूँ। आपके सामने आज गवाही देने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। इस समय मैं विप्रो इंसिग्ना फाइनेंशियल सर्विसेज में एक सीनियर एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। मैं मसीही परिवार में जन्मी, लेकिन मसीही परिवार में जन्म लेकर भी मेरा और यीशु का कोई संबंध नहीं रहा है। हमारा एक परंपरागत मसीही परिवार है और नियमित रूप से हम लोग रविवार को कलीसिया जाते थे। जब मैं संडे स्कूल में थी तब मैं सभी में फर्स्ट रहती थी, बाइबल रिसाइट में भी। पर ऐसे एक जीवन के बीच भी मेरा और यीशु का कोई भी संबंध नहीं रहा है। हम लोग टीवी देखते थे, मिलकर फिल्में देखते थे, बस यूं ही नाम के लिए हम लोग मसीही थे। मेरा और प्रभु यीशु का कोई भी संबंध नहीं था और जीवन ऐसे ही चल रहा था। ठीक जब मेरे मिडिल स्कूल का समय हुआ, तभी मेरी सहेलियों ने टीन्स मीटिंग के लिए मुझे बुलाया। उन्होंने मुझ पर जोर डाला। शुरू में तो मैं बहुत ही निग्लेक्ट कर रही थी, फिर सोचा कि जाती हूँ, यहाँ पर बहुत बोर होगा। मैं मेरे दूसरे फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा डांस किया करती थी। तो एक दिन मैंने निश्चय किया कि चलो जाकर देखते हैं, आखिर वहाँ पर क्या है वो तो देख लें। और उस टीन्स मीटिंग्स में जाते समय भी मैं बस गंदे कपड़े पहनकर बहुत ही शैबी तरह से ड्रेस करके ही वहाँ उस टीन्स मीटिंग में गई थी। वहाँ जाकर बैठते ही मुझ में एक आवाज सुनाई दी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतने दिन तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, इतने दिन तुमने मुझसे बातें क्यों नहीं की। वो सुनाई देते ही मेरा मन बिल्कुल चकनाचूर हो गया कि प्रभु यीशु, मैंने आपको इतने समय तक ढूंढा भी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। और उसी रात को मैंने घर जाकर फिर प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में अर्पण किया, कहा प्रभु मैं अब जीऊंगी तो बस आपके लिए ही, आपसे बिना बात किए मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी, ऐसा कहा। तो वो दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का दिन था। मैं बहुत ही खुश थी। फिर प्रभु ने मेरे साथ बात की और मैंने उनसे बात की। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। हाई स्कूल भी बहुत बढ़िया रहा। मैं सभी में फर्स्ट रैंक लाती थी, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, स्कूल कैप्टन के तौर पर प्रभु यीशु ने मुझे सफलता दी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन उसी समय अचानक से हमारे घर में एक बहुत ही भयानक घटना घटी। वो ऐसा था कि मेरे पिताजी ने अचानक से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तुम लोग अपना अपना देख लेना, मैं अब कमाकर नहीं लाऊंगा। ऐसा उनके कहते ही हमारे मन में बहुत दुख छा गया, क्योंकि हमारे परिवार में वही कमाने वाले इंसान थे। मेरा एक छोटा भाई था, हम लोग 4 लोग थे। बहुत ही कष्टदायक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। अच्छी पढ़ाई के समय में मैंने बहुत सारे सपने देखे थे। स्पोर्ट्स में काफी कुछ अचीव करना था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था मुझे। ऐसे ही मैंने काफी सपने देख रखे थे। अच्छी पढ़ाई करके जीवन में अच्छी तरह सेटल हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय से जब मेरे पिताजी ने हमसे ये बात कही, मैं पूरी तरह टूट गई। What is next? हमें कौन संभालेगा? मेरे पिताजी ने ही ऐसा कह दिया। वही हमारा सबसे बड़ा भरोसा थे। मेरे पिताजी संभाल लेंगे, वही सब कुछ संभालेंगे, ऐसा मैं सोचती। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और रिजल्ट हाथ में लिया, सभी लोग अपने घर पर ऐसा रिजल्ट पाने से खुश होते हैं, पर मैंने अपना रिजल्ट हाथ में लेते ही बाजू में रख दिया और सोचा कि मेरा कौन है। वैसा मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख छा गया था। आगे मेरी सहायता कौन करेगा उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। रास्ते पर जाते समय भी मैं क्या करती थी, बस के जाते समय मैं यही सोचती थी कि बस के आगे आ जाऊं और आत्महत्या कर लूं। अब क्यों मैं जीवन जीऊं, ऐसा ही सोचती थी। तब मेरी माँ भी यही कहा करती थी, हम परिवार के साथ मिलकर मर जाते हैं। हमारे घर के आसपास ही हमारे रिश्तेदार भी थे, लेकिन कोई भी आकर हमारी कोई भी जानकारी नहीं रखते थे और बहुत ही गरीबी में आ गए थे। खाने पीने की समस्या थी। ऐसी स्थिति में बहुत दुखी होकर हम लोग अपना जीवन जी रहे थे। मैं और मेरे भाई ने भी यही सोचा कि हमारा जीवन बस उतना ही है, अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है।
ऐसी स्थिति के बीच ही जब मैं लगातार प्रार्थना में बनी रही, प्रभु यीशु से आंसू के साथ मैंने प्रार्थना की, तब प्रभु ने मुझसे बातें की कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे पिता से भी बढ़कर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा जब उन्होंने कहा तब मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मेरी पहली PU खत्म की और अगले एडमिशन के लिए मैंने अपने पैसे कैसे भरे कि एक चर्च ने आकर, उस चर्च में तो मैं कभी गई भी नहीं थी, तो उस चर्च ने आकर मेरे एडमिशन के लिए स्पॉन्सर किया। ऐसे ही हर साल अपने एडमिशन के लिए प्रभु मैं क्या करूं ऐसे पूछते समय प्रभु ने आश्चर्यजनक रूप से मेरे लिए स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों को खड़ा किया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। और ठीक उसी तरह डिग्री करते समय भी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही मेरे लिए एडमिशन के पैसों में से 50% कम कर दिए। मैंने जाकर उन्हें अपने सारे सर्टिफिकेट दिखाए थे तो इमीडिएटली उन्होंने कम कर दिए। मेरे पिताजी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो सड़कों पर जाते समय अपने आप से ही बातें करते जाते थे। मुझे बहुत ही कष्ट होता था, पर प्रभु यीशु कहते थे कि तुम्हारे पिताजी के स्थान पर रहकर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तब मुझे बहुत खुशी हुई। डिग्री के समय पर भी प्रिंसिपल ने आकर यही कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे लिए स्पॉन्सर करूंगा। ऐसे हर एक साल, उस तीनों साल हमारे प्रिंसिपल ने स्पॉन्सर किया और मेरे सारे मार्क्स भी बिल्कुल फर्स्ट रैंक के थे। मैं जब डिग्री कर रही थी तब परमेश्वर ने मुझे सभी लोगों में से ऊंचा उठाया। वैसा एक सर्टिफिकेट लेने में मेरी सहायता की परमेश्वर ने। और जब नौकरी की बात आई तभी भी मैं यही सोच रही थी कि प्रभु मैं अब क्या करूंगी। मेरी सभी सहेलियों के पिताजी थे, उनके भाई थे, शायद वो लोग उनकी सहायता करें, लेकिन मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं था। मैं क्या करूँ परमेश्वर, ऐसा मैंने जब कहा तब मुझे ढूंढ कर मेरा ऑफर लेटर आया। मैं उस कंपनी में गई, वहाँ पर 100 लोगों के बीच में प्रभु परमेश्वर ने मुझे सिलेक्ट करने में मेरी सहायता की। 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से मैं एक थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी तनख्वाह मिलेगी, लगा नहीं था कि इतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी। मुझे वहाँ पर ज्वाइन करते ही अच्छी सैलरी मिली। आज एक सीनियर एनालिस्ट के तौर पर मैं विप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज में नौकरी कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, अब मैं अपने जूनियर्स को भी ट्रेन कर रही हूँ। उतना प्रभु ने मुझे चलाया है। और इन सब से बढ़कर बस एक ही बात थी जिसने मेरे आत्मिक जीवन को संवारा था, वो इग्नाइटर्स कैंप था। उस कैंप को अटेंड करने के बाद मुझे आत्मिक बल मिला। प्रभु यीशु के लिए कई कार्य करने के लिए प्रभु यीशु ने मेरे लिए नए दरवाजे खोलकर मुझे दिए। दूसरे कॉलेज में जाकर, युवाओं के बीच में जाकर इग्नाइटर फेलोशिप में वर्शिप लीड करने के लिए, ऐसे मुझे युवाओं के बीच में जाकर आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। तो प्रभु ने मेरे जीवन में कई भलाई की। मेरे आगे बस एक ही सवाल था कि मेरे जीवन का क्या होगा। एक प्रश्न चिन्ह था, पर उस प्रश्न चिन्ह के बदले में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे पिता से बढ़कर मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसे प्रभु ने मेरी रक्षा की। मुझे संभालने वाले प्रभु आपको भी संभालेंगे, ये गवाही बताने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। उसके लिए उनका धन्यवाद। मेरे जीवन में भलाई करने वाले प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। ओके, अच्छा ही गवाह हम सुने हैं ना। सो परमेश्वर आपको भी परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। अभी हम बहुमूल्य समय में हम आए हैं। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर बड़ा आश्चर्य काम हमारे देश में करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले मात्र नहीं, उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। आज भी हम कुछ चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। अभी हमारे बीच में बहन नैन्सी है, वो आकर प्रार्थना सेक्शन को ले जाएगी। उनके साथ हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर हमारे देश में बड़ा आश्चर्य काम करेंगे। मात्र नहीं, आपको जिंदगी को भी परमेश्वर बहुत आश्चर्य काम करेगा। ठीक है, हम प्रार्थना सेक्शन को जाएंगे। ओ टू प्रेयर सेक्शन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को इस सुंदर प्रार्थना समय में मैं परमेश्वर की मीठी नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आज भी कुछ विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करने आए हैं। आप सब जानते हैं कि जीसस रिडीम्स के लिए परमेश्वर ने दिया वाला कुछ योजना है जो 2030 के अंदर पूरी होना है। एक साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो इस योजना को हम लोग जीत सकते हैं। इस विषय में ऐसा है कि 50 करोड़ लोगों को सुसमाचार पहुंचाना है और सुनाना है, और 5 करोड़ लोगों को
प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में लेकर चलाना है। ये आसान बात नहीं है, केवल एक व्यक्ति से ये नहीं होगा, क्योंकि जब एक साथ मिलकर एक मन होकर इस प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करने से परमेश्वर एक बड़ी चमत्कार करते हैं। तो चलिए आज भी उस विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में एक जागृति आना है, प्रार्थना करने वाले सारे जगह में बढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो एक बड़ी चमत्कार होएगा। ऐसी ही सारी जगह में एक बड़ी जागृति आएगा। नेक्स्ट, सेवकाई में सेवक लोग के बीच में एक बड़ी जागृति आना चाहिए। उन लोग को परमेश्वर एक बड़ी सामर्थ्य के साथ सारी जगह में उन लोग को उपयोग करना है, और पासवान लोग के विरोध में उड़ता वाला सारी अंधकार को हम लोग प्रार्थना करने से उसको तोड़ सकते हैं। और जवान लोग के बीच में एक बड़ी जागृति आना है। जब ये सब केवल एक व्यक्ति से नहीं होगा, सब एक साथ मिलकर इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे हम लोग जीत सकते हैं। आज भी इस प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बाइबल के वचन में ऐसा लिखा कि यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूँगा। परमेश्वर ने ऐसा बाइबल के वचन में वैसा लिखा है कि जब विनती में, प्रार्थना में हम लोग ऐसा विनती करने से परमेश्वर उस विषयों को हम लोग को पूरा करके देते हैं। जब विश्वास के साथ हम लोग इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर चमत्कार करते हैं। चलिए आज इस प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आज भी परमेश्वर हम लोग आप इतने दिन संभाल के रखा, परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर सारे सेवक लोग को परमेश्वर आप बड़ी सामर्थ्य के रूप से सारी जगह में परमेश्वर आप उपयोग करना। परमेश्वर सारी जवान लोग को परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से आप चलाना। परमेश्वर जहाँ में भी उन लोग जा रहे परमेश्वर आप उन लोग को रक्षा करना। परमेश्वर प्रार्थना में एक बड़ी जागृति आना। परमेश्वर आप सब हम लोग के साथ मिलकर प्रार्थना करिए, एक मन होकर एक साथ इस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते इस भाई के साथ मिलकर हम लोग एक मन होकर एक साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन जीसस, प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रभु आपको स्तुति करते आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु आज इस दिन में, इस समय में आपका प्रभु इस समय के लिए हमको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु आप ये लाइव के द्वारा हमें आपने जुड़ा है, इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने जो हमें दर्शन दिए थे प्रभु कि 50 करोड़ लोगों को सुसमाचार बताना चाहिए और उसमें से 5 करोड़ लोगों को उद्धार में लाना चाहिए करके जो दर्शन दिए थे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारे देश में कितने ही जन प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु, इस उद्धार में वो आना चाहिए, उनको स्पर्श कीजिए प्रभु, उनको छूइए प्रभु, उनके अंदर एक बदलावट लाइए प्रभु हमारे देश में प्रभु एक बदलावट लाने वाले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आप विशेष करके हम युवाओं के लिए एक दर्शन दिए थे, हम इग्नाइटर्स के लिए आप दर्शन दिए थे कि प्रभु 10 करोड़ युवाओं को सुसमाचार बताना चाहिए और उसमें से 1 करोड़ युवाओं को उद्धार में लाना चाहिए करके जो दर्शन दिए थे प्रभु इस दर्शन को पूरी करने में प्रभु हमें आपका सहायता चाहिए, आपको हमें प्रभु कृपा दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपको धन्यवाद यीशुवा। प्रभु उस बोझ को, उस प्यास को हमारे अंदर डालिए प्रभु कि हम पूरे भारत देश में जाकर आपके सुसमाचार को बताएं और पूरे युवाओं को आपके उद्धार में ला पाए प्रभु। हमकी कृपा दीजिए और प्रभु हमारे देश पे आपका जागृति, आपका बेदारी पूरा फैलना चाहिए प्रभु। बेदारी का प्रभु आग को हमारे देश में डालिए प्रभु। आप जैसे बोले थे कि फसल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत है, पर उसको काटने वाला मजदूर कम है प्रभु, इसके लिए उसको काटने के लिए मजदूर को भेजे करके प्रभु हम इस समय में हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम फसल काटने के लिए हमें भेजिए कि ये भारत देश में युवाओं को आपके उद्धार में लाने के लिए हमें कृपा कीजिए। आपके नाम से हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से मानते पिता। आमीन जीसस, आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर इस प्रार्थना विषय को सुने हैं। हम लोग विश्वास करेंगे इस प्रार्थना विषय को परमेश्वर सुनकर जल्दी से जल्दी हम लोग को उत्तर देंगे। आमीन। चलिए दूसरा एक प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चोट पहुंचाने वाले एक इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, जो वो स्त्री के साथ हुआ था। हम लोग सब बहुत ही
पहुंचाने वाले एक विषय है। तो इस विषय और हम हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इस विषयों के लिए हम लोग एक बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे भी आपका घर में भी जवान लोग होंगे, हमारा घर में भी भाई बहन सब है, तो उन लोग के लिए एक बोझ के साथ हम लोग प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ में भी उन लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज, ऑफिस, वैसे बहुत सारी जगह में उन लोग जाते हैं, तो उन लोग के लिए परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करना है, स्वर्गदूत के एक रक्षक उन लोग के लिए रहना है करके। परमेश्वर से जब हम लोग जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर वो अंधकार की शक्तियों से हम लोग वहाँ से हम लोग को छुटकारा देते हैं। तो आज भी चलिए इस प्रार्थना विषय के लिए एक बोझ के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हालेलुया। परमेश्वर हम लोग बच्चों लोग के लिए, सबके लिए हम लोग धन्यवाद करते परमेश्वर जहाँ में भी स्कूल ऑफिस सब जा रहे परमेश्वर, इन लोग के लिए परमेश्वर आपके सामने आते, एक रक्षक आप बनना है परमेश्वर। स्वर्गदूत लोग को आपके सामने परमेश्वर उन लोग को चलना है परमेश्वर। जहाँ में भी उन लोग जाते एक रक्षक बन के आप रहना परमेश्वर। सारे उन लोग तकलीफ से उन लोग को अट कर रहना परमेश्वर। सारे परिस्थिति कहीं उन लोग फंसना नहीं परमेश्वर, आप इन लोग को दया करिए। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते चलिए इस बैंड के साथ मिलकर हम लोग भी एक मन होकर, एक विश्वास के साथ, एक बोझ के साथ, क्योंकि हम लोग के घर में, आपके घर में भी भाई बहन लोग हैं, एक साथ मिलकर इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्यारे पिता हालेलुया। परमेश्वर, इस अच्छा सा प्रार्थना समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज भी प्रभु इस प्रार्थना विनती के लिए हम आपके सम्मुख पर आकर हम प्रार्थना करते। हम परमेश्वर हमारे देश में रहने वाले हर एक स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करते, लड़कियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जैसा आपने मेरा रक्षा किया था प्रभु, हमारे रक्षा किया था प्रभु, ऐसा हमारे देश में रहने वाले हर एक लड़कियों का आप रक्षा कीजिए प्रभु। जब वे घर से निकलते समय प्रभु आप उनका अगुवाई कीजिए प्रभु। आप अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु आप उन्हें प्रभु चलाइए प्रभु, आप उन्हें रक्षा कीजिए प्रभु। आप प्रभु ऐसा आप करने वाले इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हमारे देश में प्रभु लड़कियों के विरोध में प्रभु कार्य करने वाली अत्याचार हो रहा है प्रभु, ये सबको प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से उस शैतान की क्रियाओं को हम नाश करके प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। हर एक लड़कियों को प्रभु आप रक्षा करने वाले इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना का सुनना है प्रभु, बड़े काम करने वाले इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परम पिता, आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने हैं, केवल सुनने वाले नहीं, परमेश्वर इस प्रार्थना विषय के लिए परमेश्वर जल्दी से जल्द एक उत्तर देंगे। आप केवल यहाँ नहीं, आपके घर में भी इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। चलिए तीसरा एक विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करने चाह रहे हैं। हमारे देश में हुआ वाला एक बड़ी घटना बहुत जन को चोट पहुँचाया है। आप सब जानते हैं कि केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हुआ वाला एक डिज़ास्टर की वजह से बहुत लोग बहुत ही चोट पहुंचाया है। एक साथ एक बोझ के साथ आप लोग प्रार्थना करना है। इस भूस्खलन में वजह से करीब 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 300 से ज़्यादा लोग अभी भी चोट से बहुत परेशान हैं और 70 से लोगों को बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। तो आप इस विषय सुनते संग एक बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी कुछ घटना और हम लोग को देश में नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना क्यों आ रहा है हम लोग को सोचना है, क्योंकि जब वो देश में, वो जगह में जब पाप बढ़ जाएगी तो परमेश्वर की गुस्सा वैसी ही प्रकट होता है। हम सब एक साथ मिलकर ये पाप कराता वाला ये शैतान को प्रार्थना से हम लोग जीतना है। तो एक साथ मिलकर एक विश्वास के साथ हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। साल में बहुत बार इस विषयों को हम लोग सुनते हैं, फिर भी हम लोग अंदर एक बोझ नहीं आ रहे। जब आप लोग सुनते संग जहाँ में भी है, 1 मिनट उस जगह के लिए, उस जन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत जन अभी खाना नहीं है, उन लोग रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत परेशान उठा रहे हैं। तो आप एक बोझ के साथ अपने भाई अपनी बहन वैसी परिस्थिति में रहने से कितना बोझ के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, वैसा सोच के आप चलिए इस प्रार्थना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमें परमेश्वर आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आप जानते परमेश्वर, हम लोग दुख जानते परमेश्वर वो भाई बहन के लिए परमेश्वर, जितने जन को खाना नहीं है परमेश्वर, जितने जन को वहाँ मकान नहीं है परमेश्वर, आप दया करना परमेश्वर और गवर्नमेंट का उस थ्रू से उन लोग हेल्प
हेल्प करना परमेश्वर, सारे परमेश्वर उन लोगों को दुख से, सारे चोट से उन लोगों को बचा के रखना परमेश्वर। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते। आप सब जहाँ में भी होने से एक मन होकर, आंखें बंद कर घुटना टेक कर इस प्रार्थना विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे, बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर आपको धन्यवाद करते। चलिए इस भाई के साथ मिलकर इस विषय के लिए एक बोझ, एक एकता के साथ, विश्वास के साथ इसके लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। सारे पृथ्वी के महाराजा आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे हर एक प्रार्थना को सुनिए और उत्तर दीजिए राजा। जिस प्रकार वचन में आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, प्रभु राजा हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति जो स्वर्गलोक में है वो हमारे भारत देश में आ जाए। और एक जगह में नेशनल डिजास्टर होने से हमारे हर एक लोगों को, आपके लोगों को बचाइए प्रभु। आपने हमारे भारत देश के लिए यीशु के पवित्र लहू का हम छिड़काते प्रभु राजा। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार अपने कलवारी लहू को आपने बहाया था, वो लहू हम छिड़काते यीशु के नाम से। हमारा सब पाप अपराध को आप क्षमा करिए राजा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी आग की पुतली के जैसे संभालिए प्रभु राजा। आपके अग्नि में आप ताबा लीजिए, सारे नेचुरल डिजास्टर को यीशु के नाम से हम बांधते प्रभु, और कोई मृत्यु नहीं होना चाहिए प्रभु राजा। बुरे लोगों का बचाए राजा, बुरे लोगों को पाप से मन फिराने के लिए समय दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में सारे सरकार के ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके मन में आप कार्य करिए। और एक पैसे का बंदोबस्त होने के लिए प्रार्थना दुआ करते प्रभु राजा। यीशु के नाम में सारे लोगों को बचाइए प्रभु राजा। यीशु उनको आग की पुतली के जैसे आप संभालिए पिता परमेश्वर, आप नियंत्रण लीजिए। जिस प्रकार आपने वचन में कहा कि मैं सारे पृथ्वी भर में महान हूँ, प्रभु आप पृथ्वी के राजा हो। जिस प्रकार आपने वचन में कहा है कि इस पृथ्वी को मैंने आपके हाथों में दिया है, प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि सामर्थ दीजिए। जिस प्रकार हम पृथ्वी को बचाए रखे, आप ज्ञान दीजिए, आप बुद्धि दीजिए प्रभु राजा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना दुआ करते कि आगे के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए पिता परमेश्वर, कृपा करिए, अनुग्रह करिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये होना चाहिए पिता परमेश्वर। आप ऐसा जल्द से जल्द प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए। ये हमारे भारत देश के रखवाले यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने हैं। आप सब एक बोझ के साथ प्रार्थना करिए, मैं विश्वास करती हूँ। तो आज भी केवल यहाँ नहीं, आपके घर में भी, आपके पर्सनल प्रेयर में भी, जहाँ में भी आप इस विषयों को सुनते हैं, तो आप एक बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। आप एक साथ एक मन होकर इस तरह आप लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, मेरा देश के लिए प्रार्थना करने वाले कोई है करके परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। तो आप सामने आना है, हमारे देश के लिए, जवान लोग के लिए और विश्वासियों के लिए और सेवक लोग के लिए, सेवागाई के लिए एक बोझ के साथ आप लोग प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जय मसीह की। ओके, अच्छा, ये प्रार्थना सेक्शन परमेश्वर ने हमको दिए हैं। सो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना है। जरूर परमेश्वर बहुत आश्चर्य काम परमेश्वर हमारे देश में करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अभी हम बहुमूल्य समय में हम आए हैं। परमेश्वर को हम वचन को हम सुनने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे बीच में भाई सैम जबराज है, वो आकर परमेश्वर को वचन को बांटेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी का प्रेम से स्वागत करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सभी जो रिवाइवल इग्नाइटर्स हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आप लोग इस कैंप से जुड़ने के बाद जो कोई भी सेवकाई कर रहे हो, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो और प्रभु के लिए जो कार्य करते जा रहे हो,
उन सभी के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं और भी आने वाले समय में आप प्रभु के लिए बड़े कार्य करने जा रहे हो। आज के दिन इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रभु की स्तुति में हमने गीत गाए, हमने उनकी आराधना की, कई कार्यों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की। लगातार उन कार्यों के लिए आप प्रार्थना करें और इस समय हम लोग प्रभु का संदेश सुनने वाले हैं। आज के इस दिन पवित्र आत्मा आपसे बात करके आपको प्रभु का बल प्रदान करे। हर एक महीने हमारे युवाओं की सेवकाई द्वारा जो इग्नाइटर हैं उन्हें एक शीर्षक दिया जाता है और इस महीने जो हमें शीर्षक दिया गया है वह आप पर ध्यान रखने वाला परमेश्वर। अब उसके बारे में आप लोगों से मैं कुछ बात साझा करने वाला हूं और उसके बाद आपके आशीष के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करें, उसके लिए 1 मिनट हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने जिन बच्चों को चुन लिया है उसके लिए आपकी स्तुति हो। बात करने वाला तू नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा है। उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमसे बातें करें। हमारे मन को प्रभु आप खोल दीजिए। संदेश का प्रचार होते समय परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ बच्चों को भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। आज के इस दिन हम जिस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं, प्रेरित पतरस द्वारा लिखित पहली पत्री अध्याय 5 और वचन 7 को मैं आपके लिए अब पढ़ने जा रहा हूं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब पतरस इस पत्री को लिख रहे थे तब इसकी शुरुआत में चुने गए परदेशियों के नाम उन्हीं शब्दों के साथ इसे लिखना शुरू करते हैं। पहले अध्याय की शुरुआत में हम उसे पढ़ सकते हैं। चुने गए परदेशियों के नाम, जिन्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है। स्वर्ग जाने की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को जो अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उन पर ध्यान करते हुए उन्हीं लोगों के लिए पतरस यह पत्री लिख रहे हैं और इनमें वह कई सलाह देते जाते हैं, जिनमें से विशेष करके कुछ लोगों को वह सलाह दे रहे हैं। पत्नियों के लिए वह कुछ विशेष सलाह देते हैं जिसे हम पहले पतरस के 3 अध्याय में देख सकते हैं। फिर उसके बाद पतियों के लिए सलाह देते हुए हम देख सकते हैं। जब हम 5वें अध्याय में पहुंचते हैं तब कलीसिया के प्राचीनों के लिए और कलीसिया के चरवाहों के लिए कुछ एक सलाह को देते हुए हम देखते हैं, जिसे हम उन्हीं अध्याय में पढ़ सकते हैं। ऐसा जब वह एक एक करके लोगों को सलाह दे रहे हैं, 5वें अध्याय के 5वें वचन में वो कहते हैं कि नवयुवकों, यहाँ नवयुवकों के लिए वो सलाह दे रहे हैं। कुछ एक बहुत ही जरूरी बातें यहाँ कहते हुए हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो नवयुवक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेदारी के लिए विशेष रूप से नवयुवकों को ही चुना गया है। बेदारी के लिए प्रभु उन्हीं का सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग करेंगे। इसीलिए नवयुवकों के लिए कई एक सलाह देते हुए हम लोग प्रेरित पतरस को यहाँ देख सकते हैं। वचन क्रमांक 5 से वचन क्रमांक 9 तक आप देखिए, यहाँ कई सारे सलाह दिए गए हैं। प्राचीनों की आज्ञा पालन करो, ऐसा भी वो लिखते हैं। और बस उतना ही नहीं, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहिए, ऐसे वो युवकों को सलाह देते हैं। फिर लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए, ऐसा वो लिखते हैं। विश्वास में दृढ़ होकर रहो, शैतान का सामना करो। इस तरह के कई सलाह इस तरह से विशेष रूप में पतरस युवकों से कहते हैं, हम लोग इन वचनों में पढ़ सकते हैं। और जब वो इस तरह की सलाह देते हुए हम देखते हैं तो मुख्य रूप से वचन क्रमांक 7 पर एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आज ऐसे कई युवा हैं जो चिंता में पड़े हुए हैं, भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे युवाओं को ही बेदारी के समय में परमेश्वर खड़ा करने वाले हैं। अगर बेदारी से सोचने के विरुद्ध उन्हें भटकाना हो तो
अगर इन्हें बेदारी के लिए कोशिश करने से रोकना हो तो, अगर इन्हें चिंताओं से भर दिया जाए तो ये बेदारी के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा शैतान जानता है। इसीलिए तो बेकार की चिंताओं से भरकर अनगिनत दुखों से युवकों को वह भर रहा है, जिसके कारण युवा तनाव में पड़ते हैं और युवाओं को पूरी तरह नाश करने की युक्ति करता है। इस बात को जानकर पतरस ये सलाह देते हैं कि तुम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो। आज जब हम कई सारे युवा भाई और युवा बहनों को देखते हैं तो वो चिंताग्रस्त हैं। प्रभु यीशु मसीह इसे एक चेतावनी की तरह कहते हैं। उनके आखिरी दिनों में जो जो बात हुई थी उसके बारे में शिष्यों के साथ जब वह बातें करते हुए आ रहे थे तो लूका अध्याय 21 में वो जब कई बात के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसके वचन 34 में आप लोग सांसारिक चिंताओं में फंसे ना रहो, इसीलिए सावधान रहो, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। अगर हर समय जागते रहते हुए प्रार्थना करते रहना है, अंत के समय में अगर आपको परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना है तो सांसारिक चिंताओं को आप स्थान ना दें, उसके प्रति सचेत रहना, ऐसे परमेश्वर को कहते हुए पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, और भी कई बातों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत करो। ऐसे कई वचन हम देख सकते हैं। शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर चिंता ना करें, क्या खाना है क्या पीना है उसकी चिंता ना करें, क्या पहनना है उसके बारे में चिंता ना करें, कल के दिन के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कहते हुए सुनते हैं, क्योंकि आपका ध्यान रखने वाले एक परमेश्वर हैं। आपको जिस चीज की जरूरत है उसे जानने वाले एक परमेश्वर हैं, एक पिता हैं, एक परम पिता हैं। तो आप क्यों चिंता करते हो, ऐसे परमेश्वर को कहते हुए हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। क्यों हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? पवित्र शास्त्र में नीति वचन अध्याय 12 और वचन 25 जब हम देखते हैं तो लिखा है कि उदास मन दब जाता है, इसीलिए उदासी में कभी ना पड़ें, नहीं तो आप उठ नहीं पाओगे, परमेश्वर के लिए प्रकाशमान नहीं हो पाओगे। तो देखिए, यह चिंता युवकों को दबा देती है, इसीलिए चिंताओं को लेकर हमें बड़ा चौकन्ना रहना है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हुए बता रहे हैं। प्रेरित पवित्र पौलुस भी कई वचनों में यही बताते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 32 को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा गया है कि मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। फिलिपियों 4 के 6 में वो लिखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज के इन दिनों में किसी एक कार्य को लेकर चिंता में डूबे हुए हो? क्या आप लोग वेदना में हो? मेरे भविष्य का क्या होगा? इस समस्या का क्या समाधान होगा? मेरी शारीरिक बीमारी का अंत क्या होने वाला है? क्या आप लोग ऐसी चिंता में हो? तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप पर ध्यान रखने वाला एक परमेश्वर है। सिर्फ यूं ही ध्यान रखकर वह आगे जाने वाले प्रभु नहीं, पर आपके आंसू पोंछने वाले एक परमेश्वर हैं। आपके लिए चमत्कार करने वाले एक परमेश्वर हैं वो। देखिए, पवित्र शास्त्र में हम लोग कई जगह पर ये पढ़ सकते हैं कि कैसे वो लोगों पर ध्यान रखते थे। जब हाजिरा अकेले ही मरुभूमि से जा रही थी, तब हाजिरा, तुम कहाँ से आती हो और कहाँ जाती हो, ऐसा पूछते हैं। और इतना ध्यान रखना ही मात्र नहीं, उसके लिए चमत्कार भी करते हैं। हाजिरा की और उसके बच्चे की देखभाल करते हैं। परमेश्वर उसकी संतान को बड़ा आशीष देते हैं। हाजिरा का ध्यान रखने वाला परमेश्वर वो आपका भी ध्यान रखेंगे, और वैसा करने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। अब बस हुआ परमेश्वर ऐसा कहने वाले एलिया को स्वर्गदूत द्वारा रक्षा करके नया बल प्रदान किया। 38 सालों से बेदेस्ता कुंड के पास जो बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसे ढूंढ कर जाकर पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? ऐसा वो पूछते हैं। उस पर ध्यान रखकर वो बस आगे नहीं बढ़ गए, परंतु पल भर में उन्हें चंगा करके उसे गवाह के रूप में खड़ा किया। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, तो आपका ध्यान रखने वाले एक परमेश्वर हैं, इसीलिए आप लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं।
अगर चिंता करने जैसी कोई भी बात हो तो अंत के समय की बेदारी उसकी चिंता करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हो। उसके लिए ज्यादा कोशिश करें, आपके बाकी सारे कार्यों की परमेश्वर देखभाल करेंगे। तो आज के इस दिन पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर द्वारा ध्यान रखे गए एक युवती के बारे में आप लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूँ। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 20 में जब हम देखते हैं, उसके वचन क्रमांक 15 में एक युवा बेटी को देखकर परमेश्वर उनका हाल पूछते हैं। इसके बारे में वहां पर लिखा गया है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? तो देखा आपने, एक युवा बेटी वहां कब्र के पास खड़ी रहकर रोती जा रही थी। अपने भविष्य के बारे में सोचकर वह बड़ी वेदना में डूबी हुई थी। तब जी उठे प्रभु। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें सबसे पहले जी उठने के बाद पिता के पास जाना था। पर कोई उनके सामने इस तरह रो रहा है, ये वो सहन नहीं कर पाए। तो पिता के पास जाने से पहले उस बेटी को सांत्वना देने के लिए यीशु वहां पर पहुंचते हैं। उस बेटी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। उस युवा बेटी का जो नाम था मरियम मगदलिनी। वो उस कब्र के द्वार पर अकेली रोती हुई खड़ी थी। वो लगातार रोती जा रही थी। वो किसी को ढूंढ रही थी। उसका मन दुख से भर गया था, वेदना से भरा हुआ था, चिंताओं के साथ भरा था। उस बेटी को वहां चिंता के साथ छोड़कर, दुख के बीच छोड़कर प्रभु यीशु स्वर्ग में नहीं जाना चाहते थे। पहले उस बेटी की चिंता को दूर करनी होगी। उसका दुख दूर करने के लिए प्रभु उसके पास आकर उससे ये पूछते हैं, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? प्रभु ने खुद को प्रकट करने के बाद, उससे बात करने के बाद उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी भर जाती है और उसके बाद प्रभु परमेश्वर के लिए, बेदारी के लिए सामर्थ्य रूप से उस बेटी का उपयोग किया गया। पिंतकुस्त के दिन में उस बेटी पर भी बेदारी की आग गिरती है और उस बेटी के द्वारा उन दिनों में बहुत ही सामर्थ्यशाली कार्य होते हैं। और ठीक उसी तरह परमेश्वर आज आपके पास आए हैं ताकि उन पर ध्यान रखें जो चिंता में डूबे हुए हैं, जो दुख से भरे हैं। बेटे, तुम क्यों चिंतित हो? बेटी, तुम क्यों इतने दुख में हो? तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, प्रभु ने उस युवा बेटी के दुख दूर किए, उसके दुख को आनंद में बदल दिया, उसे नए बल से भर दिया, नए अभिषेक से भर दिया और बेदारी में सामर्थ्यशाली रूप से इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरह आपको भी वो सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेंगे। तो इतना उस बेटी पर ध्यान रखने की प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? उस बेटी को ढूंढकर जाकर उसका हाल चाल पूछने की क्या जरूरत थी? अपने शिष्यों से भी वो जाकर मिले नहीं थे, पिता से भी जाकर वो नहीं मिले थे। उसी वो बेटी की चिंता करते हुए वो अगर गए हैं, इसका मतलब उस बेटी में कोई तो विशेष गुण जरूर रहे होंगे। तो वो क्या गुण होंगे? सबसे पहले तो उसने प्रभु पर बहुत ही प्रेम रखा था, परमेश्वर से बेहद प्रेम करती थी वो। मरियम मगदलिनी के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, 7 दुष्ट आत्माओं से प्रभावित। एक दिन यीशु उससे मिले और यीशु मसीह ने उस 7 दुष्ट आत्माओं की पकड़ से उन्हें छुटकारा दिया। किस पर शैतान का दुष्प्रभाव होता है? जो पाप को स्थान देते हैं, जो शैतान को स्थान देते हैं, वही शैतान से प्रभावित होते हैं। मतलब वो बेटी अपनी युवा उम्र से ही पाप को स्थान दे रही थी, शैतान को स्थान दे रही थी। इसीलिए तो उस पर उस 7 दुष्ट आत्माओं का राज था। उन 7 दुष्ट आत्माओं ने उस बेटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया होगा, बहुत पीड़ा दी होगी, पूरे गांव में उसका नाम बहुत खराब हुआ होगा। पर एक दिन जब वो प्रभु यीशु को ढूंढ कर आई, प्रभु यीशु ने उस पर तरस खाया और उसे छुटकारा देकर अपने साथ रखा ताकि वो उनका अनुसरण करे। जिस दिन वो स्त्री यीशु से मिली और जिस दिन से उसने यीशु से पाप की क्षमा पाली, जिस दिन प्रभु यीशु द्वारा उसने छुटकारा पा लिया था, उसी दिन से उसने यीशु से बेहद प्रेम करना शुरू कर दिया था। तो इसी से हम जान सकते हैं कि वो युवती जो गलील से थी,
और तब वह यरूशलेम में थी यीशु के दुख उठाने के लिए, क्रूस पर मारे जाने के लिए। जब यरूशलेम पहुंची तब वो युवती भी वहां पर थी। प्रभु जहां कहीं पर जाते थे, प्रभु के पीछे चलकर प्रभु की सेवकाई करने वाली के रूप में प्रभु के साथ रहने वाली एक युवती में वो बदल चुकी थी। अब इस संसार में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, यीशु मेरे लिए काफी है, ऐसा कहकर प्रभु यीशु पर के प्रेम के कारण पूर्ण रूप से यीशु के पीछे चलने वाली के समान बदल गई। और जानते हो किस हद तक? सीधे क्रूस के पास जाकर खड़े होने के हद तक। क्रूस तो एक दर्दनाक मौत था, सारे लोग तितर बितर हो गए थे, पर वो बेटी आखिरी समय तक बिल्कुल क्रूस के पास जाकर खड़ी थी। जब यीशु मारे गए तो उनके दफनाने के लिए जरूरी गंधरस वगैरह इकट्ठा करने में भी उसने मदद की, और दफनाने के बाद वही सबसे पहले खोज कर गई। तो उस रीति से अपना पहला प्रेम उसने प्रभु यीशु पर रखा था, इसीलिए तो परमेश्वर ने उस पर ध्यान रखा था। प्यारे प्रभु के लोगों, सबसे पहले अपने प्रभु पर अपना पहला प्रेम रखिएगा। अपने माता पिता से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, दोस्तों से बढ़कर, इस दुनिया से भी बढ़कर आप प्रभु यीशु पर बेहद प्रेम रखिए, और तब वो निश्चय ही आप पर ध्यान रखेंगे। जी उठने के बाद सबसे आखिर में जो प्रश्न यीशु ने किया वो था कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु को उसी प्रीति का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा प्रेम हम पर रख दिया था। क्या आप जानते हो कि प्रभु की हमसे सिर्फ एक ही शिकायत है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और यही शिकायत है उनकी हमसे। तो आदि में आपने जिस तरह से प्रेम रखा था, लगातार वही प्रीति आप परमेश्वर पर रखिए। परमेश्वर का प्रेम हमेशा बढ़ता रहे, और तभी परमेश्वर आप पर ध्यान रखेंगे। साधु सुंदर सिंह नामक युवक अपनी युवावस्था में प्रभु यीशु का दर्शन देखता है। प्रभु यीशु उसे पाप से छुड़ाकर अपनी शांति से परिपूर्ण रूप से भर देते हैं। उसे प्रभु से अलग करने के लिए कई साजिशें रची गईं। करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात उसे दिए गए, सब कुछ करके देख लिया। उसके सामने खूबसूरत लड़कियां लाई गईं, उसे बहुत ही लालच दिया गया, सब कुछ करके देख लिया गया, परंतु परमेश्वर के प्रेम से उन्हें किसी भी तरीके से अलग नहीं किया गया, और आखिर तक परमेश्वर के लिए उन्होंने दुख सहकर सेवकाई की और अपना जीवन दे दिया। इसीलिए साधु सुंदर सिंह को परमेश्वर ने एक ऐसे उपाधि से आशीष दिया जो किसी को नहीं मिला। उनका नाम भारत का प्रेरित कहकर बुलाया गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से आप बेहद प्रीति रखिए, और तभी वो आपके ऊपर अपना ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, उस बेटी का जो दूसरा गुण था, वो भोर को प्रभु को खोजने वाली एक स्त्री थी। वचन में भी वही लिखा है कि जब अंधेरा छाया हुआ था, क्या कोई नवयुवती अंधेरे में कब्र को जा सकती है? पर देखिए, वो बेटी अंधेरा होने पर भी प्रभु को खोज कर गई। बड़ी भोर के समय, पवित्र शास्त्र में भी वही लिखा है, भोर के समय में जो मुझे ढूंढेगा वो निश्चय ही मुझे पा लेगा। भोर के समय में जो खोजते हैं वही बेदारी के समय में प्रभु द्वारा उपयोग किए जाएंगे। परमेश्वर के लिए वो महान कार्य करेंगे। मूसा भोर को उठते थे, दाऊद भोर को उठते थे, यहोशू भोर को जागते थे। जो कोई प्रभु द्वारा सामर्थ्यशाली रीति से उपयोग किए गए, वो सभी भोर को जागकर परमेश्वर को खोजते थे। यही आदत थी उनकी, और प्रभु यीशु मसीह भी भोर के समय में उठकर जंगल में जाकर प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर को वो भोर के समय खोजते, इसीलिए तो उनका ध्यान रखा गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? वक्त मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसे हो तो परमेश्वर का ध्यान आप पर निरंतर लगा नहीं रहेगा, परमेश्वर की रक्षा से चूक जाओगे। अगर वास्तव में आपका प्रभु पर प्रीति है तो भोर के समय उठकर परमेश्वर को खोजिए, और भोर को खोजना ही मात्र काफी नहीं, अपने पूरे मन से खोजना होगा। देखिए, जब वो युवती कब्र तक पहुंची तब वहां पर शिष्य भी पहुंचे, दूसरी स्त्रियां भी थी, और एक समय ऐसा आया जब वो सभी लोग वहां से लौट गए। 10वें वचन में है ये, और वचन 11 में है कि कैसे मरियम मगदलनी यीशु को बिना देखे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी ऐसे जिद के साथ, पूरे मन के साथ वहां पर खड़ी थी। यिर्मयाह अध्याय 29
वचन 13 में कहा गया है कि अपने संपूर्ण मन से अगर तुम मेरे पास आओगे तो मुझे निश्चय ही खोज पाओगे, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजिए और तब परमेश्वर आप पर ध्यान रखेंगे। वो भोर को सहायता करने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर को खोजने का जो समय होता है उन्हें तभी खोजे, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। तो भोर के समय इच्छा के साथ संपूर्ण मन से, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही आपका प्राण प्रभु के लिए हाँफे, तभी प्रभु परमेश्वर का ध्यान आप पर निरंतर लगा रहेगा। कुछ सालों के पहले मैं एक भाई साहब से मिला था। उन्होंने कहा कि भाई, 30 साल से एक भी दिन बिना चूके 3:50 को हमारा पूरा परिवार जाग जाता है, प्रति भोर 3:50। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में कहा कि उनकी 2 बेटियां थीं, दोनों को ही कान से सुनाई नहीं देता, ना ही वो दोनों बोल पाते थे। बचपन से ही ऐसा था। हम तो अक्सर कुड़कुड़ाते रहते हैं, पर देखिए वो कहते हैं, ऐसी एक स्थिति के बीच भी मैं, मेरी बेटी और मेरे 2 बच्चे 40 सालों से एक भी दिन बिना चूके 3:50 में अलार्म लगाकर जाग जाते हैं। फिर 1 घंटे हम लोग प्रभु को खोजते हैं। अब आप क्या करते हो भाई? उनका एक बड़ा होम है जहां पर गूंगे और बहरे बच्चे हैं और उन लोगों के लिए एक आशीष बने हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हें अनेकों के लिए आशीष बनाया है। देखिए, भोर के समय खोजने के कारण परमेश्वर ने वह कृपा उन पर की है। आखिर में और एक बात, परमेश्वर ने उस पर इतना ध्यान क्यों रखा? जी उठने के बाद जब उसने प्रभु को देखा, वो ध्यान रखने वाले प्रभु हैं ऐसा जान लेने के बाद, उस बात को और लोगों को भी बताने के लिए वो दौड़ कर गई। वचन 18 कहता है, मरियम मगदलनी ने जाकर सारे शिष्यों को यह बात बता दी। दूसरे जो सुसमाचार हैं उसमें भी यही लिखा है कि वो दौड़ कर गई। यीशु जीवित है, इस बात को दूसरों को बताने के लिए वो दौड़ कर गई। बिना रुके वो झट से दौड़ कर गई। यीशु जी उठे हैं, प्रभु यीशु जीवित हैं। मैंने प्रभु यीशु को देखा। वो बिना रुके झट से दौड़कर सारे शिष्यों को बताया। इस बात को हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, हमें भी परमेश्वर के एक इग्नाइटर के रूप में चुन लिया है। तो सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें दी गई है वो है जी उठे प्रभु के बारे में औरों को भी जाकर बता दें। प्रभु यीशु आज भी जीवित है। उस बात को जितना हो सके उतना, समय मिले या ना मिले, जितना हमसे हो सके उतना प्रभु को बताना होगा। एक युवक शाऊल ने जब दमिश्क की गलियों में प्रभु यीशु से मुलाकात की, उसके बाद तुरंत जानते हो उसने क्या किया? बिना रुके वो प्रभु के सारे भवन में जाकर यीशु ही मसीह है इस बात का प्रचार किया, वो भी यहूदी और यूनानियों के बीच। ठीक उसी तरह सुसमाचार का प्रचार करने में हमें तीव्रता दिखानी होगी। प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताना चाहिए। वो हम पर ध्यान रखने वाले एक अच्छे परमेश्वर हैं, हमारा उपयोग करेंगे। कई हजारों और लाखों लोगों के लिए आशीष के रूप में आपको खड़ा करेंगे। चेन्नई शहर में मैं एक बहुत प्यारे भाई को जानता हूँ। एक बार जब मैंने उनसे मुलाकात की तब उनके बारे में मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि बैंक में मैं क्लर्क के रूप में काम करता हूँ। बाकी समय में आप क्या करते हो भाई? ऐसा जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब समय मिलता था तब गली गली जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताता था, युवाओं को यीशु के बारे में बताता था। मैं कभी भी खाली नहीं बैठता था और आज परमेश्वर उनका बड़ी बड़ी सभाओं में उपयोग कर रहे हैं। प्रभु में आपने कितने लोगों को चलाया होगा? मैंने उनसे ये पूछा। तब बड़ी विनम्रता से उन्होंने बताया, देखिए आज भी वो एक क्लर्क के रूप में ही कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं हाथों से 4000 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है, ऐसा उन्होंने बताया। कितनी खुशी की बात है। देखिए, बहुत ही नौजवान थे। वो तो बैंक में काम करते थे पर बाकी के समय में वो प्रभु के बारे में बताते थे। 4000 लोगों को उद्धार के मार्ग पर चलाकर 4000 लोगों को उन्होंने बपतिस्मा भी दिया है। प्यारे भाई डीजीएस दिनाकरण के बारे में तो आप जानते हो। दुनिया को हिला देने वाले एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रभु ने उनका उपयोग किया था। जानते हो उसका क्या कारण है? साल 1955 में और तारीख 11 फरवरी को वो खुदकुशी करने के लिए गए थे।
पर परमेश्वर ने उन्हें रोका। जानते हो उन्होंने क्या किया? बस अगले ही दिन से गलियों में खड़े होकर वहां से गुजरने वाले हर एक को यीशु ही प्रभु है, यीशु आज भी जीवित है, ऐसा बताने लगे। परमेश्वर ने उनके उस जोश को देखा और 9 वरदानों से भर दिया, सामर्थ्य से भर दिया, करोड़ों करोड़ों के लिए आशीष के रूप में उन्हें खड़ा किया। ठीक उसी तरह आप भी प्रभु के बारे में बताने के लिए जोश में रहिए और तीव्रता से ये कीजिए, बिना रुके बिना थके कीजिए। परमेश्वर उसे देखकर आपका सम्मान करेंगे, आपको भी आशीष देंगे और इस बेदारी में परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा भाग रखा है। वैसी एक कृपा को परमेश्वर आपको दे, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, परमेश्वर की ओर अब देखिए। थैंक यू लॉर्ड। अपना मुंह खोलकर कहिए, हे परमेश्वर, आप मुझ पर ध्यान रखने वाले प्रभु हो। और परमेश्वर, अपनी सारी चिंता मैं आपके ऊपर रखता हूँ। मरियम मगदलिनी पर आपने ध्यान रखा और बेदारी में उसका उपयोग किया। आपका भी उपयोग करने के लिए वो शक्तिशाली परमेश्वर है। परमेश्वर से प्रेम करके आप अर्पण कीजिए। परमेश्वर, संपूर्ण मन से मैं आप पर प्रीति रखता हूँ, ऐसा बोलिए। परमेश्वर को भोर के समय में ढूंढने के लिए अर्पण कीजिए। और सिर्फ उतना ही नहीं, तीव्रता के साथ सुसमाचार सुनाने आप हर एक लोग अर्पण कीजिए, तब वो आप पर ध्यान रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपना मुंह खोलकर बोलिए, अपना मुंह खोलकर घोषणा कीजिए, अर्पण कीजिए। परमेश्वर कृपा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, वो आप पर ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए अपनी सारी चिंता उन पर डाल दो, ऐसा आपने कहा था प्रभु। तो इस वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति में इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले आपके हर एक प्यारे बच्चों के लिए प्रभु के एक सेवक के तौर पर मैं प्रार्थना करता हूँ। उस दिन मरियम मगदलिनी से आप जाकर मिले और उस पर ध्यान रखा था, उसी समान इन बच्चों पर आप ध्यान रखने वाले एक परमेश्वर बनकर आप अभी आए हो। इसलिए हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आप इन पर ध्यान रखने वाले परमेश्वर हो, इन सभी पर तरस खाने वाले परमेश्वर हो आप। हे परमेश्वर, इन बच्चों के हृदय में जो कुछ चिंताजनक विषय और दुख है और जो भी बोझ उनके मन में है, उसे अभी निकाल कर फेंक देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, शारीरिक चिंताएं, शारीरिक बीमारी और कमजोरी के चलते जो चिंता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। प्रभु, इनके शरीर में चमत्कारिक चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खाने पीने और पहनावे को लेकर, कल के बारे में या अपने भविष्य को लेकर जो चिंता है, चाहे वो जो कोई भी चिंता क्यों न हो, नासरी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी उसे निकाल फेंकने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर हो, वैसा एक दृढ़ विश्वास अभी इन बच्चों को भर देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन बच्चों को चिंता में डालने वाले दुष्ट शैतान के कार्यों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में डांटता हूँ। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, सारी चिंताओं को आप निकाल कर फेंकने वाले हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और परमेश्वर, बेदारी को फैलाने के लिए इन प्यारे बच्चों को आपने चुन लिया है, उसके लिए धन्यवाद। अभी परमेश्वर, आकाश खुल जाए और इन पर अभिषेक के उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी इन पर आपके हाथ उतर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, एलिशा पर जो दूसरा चद्दर गिरा था परमेश्वर, और जैसे दूसरी बार वो चद्दर गिरा था, ठीक उसी समान इन पर भी वो चद्दर गिरे। आज तक जो अभिषेक इन लोगों पर नहीं आया था, वैसे अभिषेक से इन बच्चों को भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज तक जो युद्ध अभिषेक इन पर नहीं आया था, आज वही अभिषेक इन बच्चों को भर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज तक जो भविष्यवाणी का अभिषेक नहीं मिला था, वैसे एक अभिषेक से अपने बच्चों को आप भर दीजिए प्रभु। आज तक जो सुसमाचार का अभिषेक नहीं मिला था, वैसा एक अभिषेक भर जाए। सामर्थ्य और वरदान से हर एक को आप भर दीजिए परमेश्वर। हे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं हम। जैसे पिन्तकुस्त के दिन मरियम मगदलिनी पर अभिषेक होकर अन्य भाषा में बात की, उसी तरह का अग्नि अभिषेक इन बच्चों पर भी उतर आ जाए। अंत के समय की बेदारी में इनमें से हर एक बच्चों का शक्तिशाली रूप से आप उपयोग कीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये बच्चे हमेशा प्रभु में आनंदित रहकर आपके लिए महान कार्य करने के लिए आप इन पर कृपा कीजिए।
वैसा आप करने जा रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपके महान नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित और अच्छे पिता, आमीन। तो हमारे प्रियजनों, परमेश्वर आप पर ध्यान रखने वाले प्रभु हैं। अपनी सारी चिंता उन पर डाल दीजिए। सिर्फ बेदारी के बारे में सोचिए और उस मार्ग पर प्रभु आपके द्वारा महिमा युक्त कार्य करेंगे। आमीन। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात किया बोलकर। ओके, और दो सूचना मैं बोलना चाहता हूँ कि अगला रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप दिसंबर 29 तारीख में होगा। आप देख लीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिएगा। और एक सूचना है, नवंबर 1 तारीख मुंबई में रखने वाला युवा लोग आपके लिए स्पेशल माउंट सिनाई बोलकर स्पेशल फास्टिंग प्रेयर हम अरेंज किए हैं। नवंबर 1 तारीख को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक ये मीटिंग होगा। ब्रदर अविनाश ब्रदर नालमारी से आकर परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। जरूर आइएगा। उस दिन हम देश के लिए हम प्रार्थना करने वाला के दिन है। मत भूलिए। फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे बीच में ब्रदर जगदीश आकर अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु अपने वचन में चलाने के लिए धन्यवाद करते प्रभु। गवाह में अपने नाम में चला, इसके लिए धन्यवाद। आराधना में विश्वास करते कि आप प्रसन्न हुए रहेंगे प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में रहता प्रभु। जो जो भाई बहन देखे हैं उन हर एक लोगों का आप आशीष करिए। आज का वचन के गहराई मन में जाने दीजिए और फल लाने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। ओके, दिसंबर महीना में हम मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की कृपा आपके साथ में लगे रहे। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.